हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये है 2/87। अ, ये जो प्रॉब्लम था ना, ये मैंने कहा था। और ये दे ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? 2/87 इसकी मैं जो बुक है, वो भी ओपन कर लेता हूँ। ये प्रॉब्लम था। ये देखें जी, ये प्रॉब्लम था 2/87 की। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम पॉइंट ए। प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ए से लॉन्च किया जाता है और 120 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद 800 मीटर इसका यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके बाद वो स्लैंट हाइट जो है वो यानी डिस्प्लेसमेंट एस ट्रेवल करता है 20 डिग्री पे स्लैंट है। ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपने करना है। अब इसमें जो इशू है वो एक्चुअली ये है कि हम जब इसकी एक्स वाई की इक्वेशन लिखते हैं नॉर्मली ओरिजिन वगैरह लेकर, तो उसमें जो है वो एस को सॉल्व करना या टाइम निकालना वो बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने इसको जो है वो इस तरह किया है। ये देखें, आप थोड़ा समझें। ये इसकी मैं आपको ना एक नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है ना वो पहले दिखाता हूँ। सही है। एक डायग्राम जो मैंने इसके लिए स्पेशल बनाई थी वो डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये ये देखें, ये आप देख रहे हैं क्लियर डायग्राम फॉर प्रॉब्लम 2/87। अब इसको जो है वो किया कैसे है ये देखना थोड़ा सा। अच्छा जी, तो ये देखें, इसमें मैंने क्या काम किया है कि आपका ये यहाँ पे ये लॉन्च पॉइंट है। अगर आप देखें, ये एक्स और वाई है आपका ओरिजिनल सिस्टम। ये देख रहे हैं एक्स और वाई क्या है, ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस है। आपने क्या काम किया है कि ये आपका लॉन्च, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है ना? ये वाला क्या है, ये ए पॉइंट, और ये आपका बी पॉइंट है। अब है सिचुएशन क्या कि यहाँ तक ये जो है वो 800 मीटर यहाँ पर है। तो आपने क्या काम किया, इसके अलोंग ही आपने स्ट्रेट लाइन लगाकर आपने क्या है वो इसके पैरेलल ये लाइन सीधी लगा दी। और फिर दूसरा काम क्या काम किया है कि जहाँ पे ये लॉन्च पॉइंट है, ठीक है ना, 800 का ये लॉन्च पॉइंट है, वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस लाइन पे। यानी लाइन, ये जो स्लैंट एस वाली 20 डिग्री वाली लाइन थी ना एक्स एक्सिस पे, आपने वहां पे ये एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया और आपने क्या काम किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये हमने दो एक्सिस बना लिए इस पॉइंट पर। ये इसका नाम हमने वाई डैश एक्सिस रख दिया है और इसका नाम क्या रख दिया है, एक्स डैश एक्सिस। ये नजर आ रहे होंगे, आई होप। मुझे बताएं कि यहाँ पे आप चैट में टाइप कर दें, आपको ये बात समझ आई है कि क्या काम किया है। हमने स्लैंट हाइट में से सीधा उसको जो है ना इधर प्रोसीड किया और यहाँ से लॉन्च पॉइंट में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट किया। तो हमने क्या काम किया, यानी ओरिजिन पॉइंट ए पे ही ले लिया है, लेकिन हमने क्या एक्स डैश एक्सिस पैरेलल टू जो है ना वो स्लैंट हाइट के यहाँ पे इसमें से पास कर दिया है। और ये एक्स डैश वाई डैश एक्सिस। तो ये बात सुने, यहाँ तक सिर्फ बताएं कि ये आपको समझ आई है। हमने क्या है
पॉइंट जो है स्लैंट हाइट में से स्ट्रेट लाइन इधर जो है वो बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, और फिर हमने क्या है पॉइंट ए में से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है वो बन गया। जल्दी बताएं ये आपको नजर आ रहा है सही? हाँ जी, ये इसमें जो है ना वो चैट में टाइप कर दें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक बताएं ताकि मैं आपको थोड़ी डिटेल जो है ना ये वजाहत कर दूं प्रॉब्लम की। मुश्किल नहीं है, आसान ही है। इस डायग्राम को थोड़ा समझ लें ताकि हम इसके फिर सोल्यूशन की तरफ जो है वो चले जाएंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? यानी क्या काम किया है? हेलो, आप में से जो मौजूद हैं, आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में कि आपने इस पैरल ये जो है वो लाइन इसमें से जो है वो पास कर रही है, आपने फिर जो है पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद जी, चैट में क्या लिखता है सर? ऑल क्लियर, ठीक हो गया ना? वेरी गुड। बाकी भी जो है ना किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। यानी क्या है, आपका ओरिजिनल एक्स और वाई ये बनाया है जो पॉइंट ए पर है, तो हमने क्या है कि एस में से इधर स्ट्रेट लाइन सीधी बिल्कुल ये ऐसे पास कर दी, एंगल करेक्ट बनाने आपने, और फिर यहाँ से हमने पॉइंट ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या यहाँ से ये एक्स डैश एक्सिस बना दिया, इसका नाम वाई डैश एक्सिस रख लिया। ओके, अब आप देखें कि जो वेलोसिटी वी नॉट है उसका एंगल हॉरिजेंटल के साथ कितना था? 40 डिग्री था। यहाँ तक कितना था? 40, जो ओरिजिनल एक्स के साथ था। तो हमने क्या काम किया, उसका एक्स डैश के साथ एंगल कितना बन जाएगा? वो 20 डिग्री बन जाएगा ना? यहाँ तक भी बता दें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। 20 डिग्री वेलोसिटी वी नॉट का एक्स डैश के साथ एंगल बन गया। सही हो गया ना? फिर हमने ये वेलोसिटी को देख लें, रिजॉल्व कर लिया। एक इसका ये कंपोनेंट बन गया, एक ये परपेंडिकुलर बन गया एक्स डैश एक्सिस पे। फिर दूसरा काम क्या हुआ कि हमने जो है वो जो ये एक्सेलेरेशन जी देखें, ये एक्सेलेरेशन हमने ग्रेविटी का जो है ना वो हमने ये जी जो है वो बिल्कुल वर्टिकली जो कि डाउन रहना है, हमने क्या काम किया, उसके भी दो कंपोनेंट ये बना लिए। ये देखें, ये एक कंपोनेंट उसका बन गया है जो कि जी साइन 20 डिग्री है, ये थ्रू आउट अलोंग एक्स डैश एक्सिस रहेगा। क्या रहेगा? ये जो जी साइन 20 ये वाला जो उसका एक्सेलरेशन होगा ये थ्रू आउट हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब वेलोसिटी जो है वो एक्स डैश एक्सिस के साथ हॉरिजेंटल नहीं रहेगी, क्योंकि हम अब एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस यूज करेंगे। और इसी तरह जी cos 20 थ्रू आउट अलॉन्ग वाई डैश एक्सिस क्या है? कांस्टेंट रहेगा। तो हमने एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बना लिए हैं जो कि कांस्टेंट रहेंगे। जी cos 20 थ्रू आउट अलॉन्ग वाई डैश एक्सिस कांस्टेंट रहेगा, और जी साइन 20 थ्रू आउट अलॉन्ग एक्स डैश एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। बताएं जी, ये आपको समझ आई है? ये यहाँ तक जो मैंने काम कर लिया है, ठीक है? जल्दी बताओ, चैट में लिख दो अगर आपको समझ आ गई कि एक्सेलेरेशन के ये दो कंपोनेंट भी अब आपने याद रखने हैं। जी cos 20 है अलॉन्ग वाई डैश एक्सिस, और जी साइन 20 है अलॉन्ग एक्स डैश एक्सिस। ठीक है? अल्टरनेटिवली आप लिख सकते हो कि जी साइन 70 जो है वो अलॉन्ग वाई डैश है, और जी जो है वो cos 70 जो है वो क्या है? हाँ जी, जी सर, समझ आ गई समझ? इसको वकार को समझ आ गई है तो बाकी भी बता दें। एक्सेलेरेशन अगेन बता दें, और कांस्टेंट का देखिए। एक्सेलेरेशन में मैंने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सेलेरेशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो सिर्फ जी के बराबर होता है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात याद है कि हम कोई नॉर्मल टेंजेंशियल नहीं यूज कर रहे सिस्टम इसमें, इसके अंदर हम यूज यही कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये एस वाली जो हाइट है ना, ये एक्स और वाई में दो कोऑर्डिनेट्स में आ रही थी, इसको हमने खत्म कर दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर दिया है, एक कोऑर्डिनेट पूरा एक्स का इसके अलोंग ही कर दिया है ताकि जो है वो ये दूसरे कोऑर्डिनेट वाई डैश में ना आए। तो एस अब एक इक्वेशन में आ जाएगा, हमें फायदा ये हो जाएगा। ये देखें जी, हमने ये डाउन जो है वो ले लिया। जी जी सर जी, एक बार रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट करता हूँ। ये देखें,
आपने क्या काम किया, एक्स डैश एक्स ओरिजिनल ये था, वाई ऊपर ये था, आपने क्या काम किया, यहाँ से पॉइंट बी में से यानी एस के अलॉन्ग सीधी स्ट्रेट लाइन जो है वो ये पास की और फिर इधर पॉइंट ए से जो है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया। इस जगह पे ये देखिए ये इंटरसेक्शन जो है वो आ गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। फिर आपने पॉइंट ए से जो है वो क्या है एस के पैरेलल जो है ना वो यहाँ से ये लाइन जो है वो ड्रॉ की और इसको नाम आपने कह दिया एक्स डैश एक्सिस और इसको क्या कह दिया ये वाई डैश एक्सिस। सही है। अब इसका वी नॉट का एंगल एक्स डैश के साथ कितना बन गया, 20 डिग्री बन गया ना, ये देखें ये बन गया 20 डिग्री। और ये क्या बन गया वी यानी इसका ये कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। और फिर अगला काम ये किया कि जो एक्सेलेरेशन जी है वो क्या होता है, वो हर पॉइंट पे डाउनवर्ड्स होता है। तो ये मैंने डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलेरेशन जो है वो ये लिखा है, ये देखे ना, ये आपका ये जी है एक्सेलरेशन। तो अब इसके दो कंपोनेंट बन गए ना, ये देखें ये बन गया जी सामने, ये एंगल भी 20 बनेगा ना, ये देखें ये 20 है तो आपको पता है ये भी जो है जिनको वर्टिकल एंगल्स कहते हैं ये भी 20 बनेगा, साथ ये 70 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली फिर 20 बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैसे भी क्या होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये 70 तो ये फिर 20 ये बन गया। तो अब ये इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, यानी जी साइन 20 क्या बन गया अलॉन्ग एक्स डैश एक्सिस और जो है वो जी कॉस 20 अलॉन्ग वाई डैश एक्सिस, ये बन गए। हाँ जी बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन। तो ये यहाँ तक ये डायग्राम आपको मुश्किल नहीं है, देखिए आसान है बिल्कुल से, लेकिन चूंकि आप फर्स्ट टाइम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो इस वजह से आपको शायद थोड़ी, ये देखिए एंगल बिटवीन वी नॉट एंड हॉरिजेंटल, एंगल बिटवीन वी नॉट एंड हॉरिजेंटल 40 डिग्री है, एंगल बिटवीन वी नॉट एंड एक्स डैश एक्सिस है 20 डिग्री, क्योंकि वो इसके पैरेलल जो है ना वो बन गया ना एक्स डैश एस के, तो इस वजह से अब एंगल बच गया 20 डिग्री फर्दर। सही है। बताएं जी इसके यहाँ तक कोई क्वेश्चन है डायग्राम में आप में से किसी का? एनी क्वेश्चन एनी स्टूडेंट? नो, ठीक हो गया। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने ये याद रखना है कि ये वाला जी कॉस 20 है वाई डैश में और जी साइन 20 है एक्स डैश में, ये याद रखना है। और दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि इस टाइम हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है ना वो दो दो इक्वेशंस आ जाएंगी जो कि कांस्टेंट कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो जो है वो अगला जो है वो काम जो है ना वो ये किया है, ये देखें जी आपने वही ये डायग्राम मैंने थोड़ी सी रफ बनाई थी, ये देखिए ये 20 डिग्री है, ये 20, ये 70 और ये 20 आ गया। सही है ना, ये वेलोसिटी है, ये एंगल इसका 20 डिग्री बन रहा है एक्स डैश, ये वही डायग्राम है। इक्वेशंस कैसे बनेगी, इक्वेशन ऐसे बनेगी कि वी एक्स डैश बी, वी एक्स डैश बी किसके बराबर हो जाएगा, वो वी एक्स डैश ए के बराबर हो जाएगा और फिर हो जाएगा माइनस जी साइन 20 टी ए बी। ये देख लें मैंने क्या काम किया कि यानी आप देखें ना कि x के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट कितना था, वो था माइनस जी साइन 20, क्योंकि हमने y डैश ऊपर पॉजिटिव लिया था लेकिन एक्सेलेरेशन तो आप साफ जाहिर है उसका वो कंपोनेंट नीचे की तरफ था ना, तो वो माइनस रहेगा। टी ए बी क्या है, टोटल टाइम ए से बी तक निकलने का। सही है। वी एक्स डैश एट बी यानी बी पर जो है वो वेलोसिटी एक्स डैश का कंपोनेंट किसके बराबर होगा, ए पर एक्स डैश यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट और जी साइन 20 टी ए बी। और फिर x डैश एट बी यानी पॉइंट बी पर जो है वो x डैश बी यानी कोऑर्डिनेट x डैश के अलॉन्ग क्या होगा। सही है ना, पॉइंट बी पे वो होगा कि जो इनिशियल जो है वो x डैश ए यानी पॉइंट ए पर जो है वो कोऑर्डिनेट इनिशियल कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट का, फिर उसके बाद वेलोसिटी वी एक्स डैश एट ए, फिर टी ए बी माइनस हाफ जी साइन 20 टी ए बी स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर मैंने इक्वेशन लिखी है, जरा भी मुश्किल नहीं है, आप सबको जो है वो नजर नजर आ रही होगी, लेकिन आपको समझ आ गई है। ये देखिए वी डैश वाई बी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी डैश वाई एट ए माइनस जी कॉस टी ए बी। बिल्कुल आपको जो है वो ये बात समझ आ रही होगी कि हमने वेलोसिटी को भी उसी तरह लिख दिया कि पॉइंट बी पर जो है वो कंपोनेंट वाई डैश के अलॉन्ग होगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा पॉइंट ए पर जो है वो कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई डैश के अलॉन्ग और फिर माइनस हो जाएगा जी कॉस 20 टी ए बी, जो कि ये कंपोनेंट वर्टिकल के अलॉन्ग था वाई डैश के अलॉन्ग।
फिर वाई डैश बी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए डैश प्लस वी वाई डैश ए और टी ए बी माइनस हाफ जी कॉस 20 टी ए बी। ओके हो गया। ये चार इक्वेशन अब बना लें, एक ये और जो है वो दूसरी इक्वेशन है ये वाली जो है वो मैं तो नहीं तर मैं लिखा नहीं, लिखना चाहिए था मुझे जी। ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब एट इम्पैक्ट, अब मुझे एक बात बताएं, जब इम्पैक्ट जाकर होगा, जब जो है वो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, तो एक्स डैश जो है वो किसके बराबर होगा, ये देखें, बात सुने, यानी एक्स डैश के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बन जाएगा, आप डायग्राम ये देखें, ये इधर से समझाता हूं, फिर मेरे पास पड़ी है, ये देखें, जब आप यहां पर जाकर इंपैक्ट होगा तो कोऑर्डिनेट एक्स डैश कितना बनेगा, वो बन जाएगा ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये बन जाएगा एस प्लस ये 800 था ना, एस 800 का कॉस 20, ये देखें, ये कोऑर्डिनेट देखें, ये नजर आ रहा है ना, यानी ये क्या है, s प्लस 800 कॉस 20, ये बन जाएगा आपका टोटल जो है वो x डैश के अलॉन्ग जो है वो कोऑर्डिनेट। सही है, ये समझ आई है आप लोगों को। ये देखें, ये बन जाएगा 800 कॉस 20 प्लस s, और ये इनिशियल 0 था जो कि सेम एलिवेशन पे था, उसके बाद 120 कॉस 20 टी और माइनस हाफ जी साइन 20 टी स्क्वायर। ये तो इक्वेशन जो है बस वैल्यूज पुट की हैं। फिर इधर y की तरफ आ जाएं, y में क्या हो जाएगा, y में हो जाएगा, ये देखें इधर डायग्राम दोबारा, ये देखें, ये देखें y में जो है वो ये कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, वो बन जाएगा 800 साइन 20, लेकिन आप देखें कि y अब पॉजिटिव है, जो ये वाला पॉइंट है, यानी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट b तक ये बनता है वो कितना बनता है, नेगेटिव। ये देखें ना, यानी इस तरफ जो है अब ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव बनेगा ना, क्योंकि हमने पॉइंट ए से ऊपर पॉजिटिव लिया है और इसकी जो फिजिकल लोकेशन है पॉइंट बी की नेगेटिव की तरफ है, तो नेगेटिव 800 साइन 20 इसका फाइनल कोऑर्डिनेट बनेगा पॉइंट बी का। ठीक हो गया, समझ आइए यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दे, जल्दी करे शाबाश, यहाँ तक बताओ आप सबको समझ आई है, जल्दी चैट में लिखो, क्योंकि बाद में क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मुश्किल आ जाता है पिछले पॉइंट पे आना। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, जल्दी कर टाइप करो। नो क्वेश्चन सर। एक ही बंदा लिख रहा है वकार उसका नाम है, और बाकी कोई भी जो है वो ये नहीं बता रहा। हाँ जी, तो बाकी भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चले ओके हो गया, फिर इसका मतलब है अब हम चलते हैं जी दोबारा इस प्रॉब्लम की तरफ। ये देखें आपने क्या काम किया, -800 साइन 20 0 120 साइन 20 टी और माइनस हाफ जी कॉस 20 टी स्क्वायर। ओके, अब इसको हमने जब यह किया तो सिंपल देखें कि ये टी में क्या, ये देखें क्वाड्रेटिक बन गई है, ये आ गई, यानी 4.61 टी स्क्वायर माइनस 41.04 टी और माइनस आ गया 273.61। ये देखना कि ये इक्वेशन बन जाती है वाई में, यानी सिर्फ आप y को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी डायरेक्ट टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है, इसको आप देखें, अगर मैं और थोड़ा जूम कर दूं, ये देखें कि ये जो इक्वेशन बनी है ये टी ये देख लें, ये टी 1/2 ये कितने आ गया, यानी -41.04 और 41.04 स्क्वायर और -4.61 -273 डिवाइडेड बाई 24461। सही हो गया, ये जो है वो बन गई है इक्वेशन। अब हम इससे आगे चलते हैं, हम टी की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है ना। टी की जो है हम वैल्यूज जो है वो निकालते हैं, और वो वैल्यूज मैंने कहाँ पे निकाल ली होंगी, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट।
ये सॉल्व किया है। उसके बाद ये जस्ट अ मिनट ये देखें जी, चलें इधर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इसी को जूम करते हैं, ये नजर आ रहा है ना, ये देखेंगे। और ये देखें जी 41, और ये हमारे पास क्या चीज आ गई हैं, ये वैल्यूज देखें 41.04 और ये 168, ये 55। इन शॉर्ट ये 41.04 और प्लस माइनस ये 82.03 और डिवाइडेड बाय 9.22 आ गया। इसमें आप देखेंगे कि एक नेगेटिव रूट आ जाता है, वो तो हम खत्म कर देंगे ना, तो जो पॉजिटिव रूट आता है 123.074 डिवाइडेड बाय 9.22, इसको जो है ना वो हमने किया तो 13.348 आ गया, और ये आंसर आ गया 13.35 सेकेंड। ठीक हो गया ना, तो ये आपका जो है वो आंसर आता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी 13.35 सेकेंड। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी एक्स वाली, उसके अंदर जाकर आप जस्ट इसको करें पुट। ये देखें 800 cos 20 प्लस एस आ गया, वो फाइंड करना है। बाकी ये देखें 13.35 और ये सारा कुछ 13.35 स्क्वायर ये पुट कर दिया। तो ये मैंने पहले कैलकुलेशन थोड़ी गलत की थी, तो ये जो है ना वो आंसर आता है 751 प्लस एस 1505.223 और माइनस आ जाता है 298.898। ठीक है, अगले डेसिमल सारे यूज किए। यहाँ पे ये देखें 15.052223 और ये 54.58, ये देख लें 455 मीटर आ जाता है। अब आप मुझे एक बात जो है वो ऑनेस्टली बताएं, सारे चैट में भी जो है ना वो मतलब क्वेश्चन है तो कोई बता दें। अब देखें ये कितना आसान हो गया है, ये उसकी निस्बत बहुत आसान हो गया है। अदरवाइज जो है वो फार्मूला आपको लगाना या वो बेसिक से तो आप नहीं कर रहे थे ना। अब आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 एक्सेस नए बना लिए हैं और बिल्कुल कोई ऐसी खास आपने चेंज नहीं लाई। और आपने देखा है कि सिर्फ जो है वो मतलब बहुत ही शॉर्टली अगर आप इसको करने लगे तो 5 मिनट से ज़्यादा के ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके वो पैरामीटर या मुश्किल इक्वेशन है ही नहीं कि आप बहुत लंबी कैलकुलेशन करें। सही हो गया ना, एक से आपका डायरेक्ट टाइम आ गया, टाइम निकाला है, वो दूसरी में पुट किया है और ये बस जो है वो कैलकुलेशन कर लिए, डायरेक्ट आ गया। तो अब आपने जो है वो ये भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। सही हो गया, तो ये आपको एक न्यू जो है वो चीज़ मैंने इसमें बताइए। आपने देखा होगा कि एफएससी में कहीं भी आपने इस तरह नहीं किया होगा कि ये एक्सेलेशन को रिजॉल्व करके जो है ना वो उसको भी जो है ना वो ये बना लें जी। हाँ, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो ये जो है वो बात वही आ जाती है कि उसमें जो फार्मूला आप लगा के जो है ना वो करते हैं, तो वो आपको रटना जो है वो पड़ता है। वो मैंने देखा है ना कि ये कैसे जो है, तो इस तरह जो है वो अगर आप एक्स डैश और वाई के अलॉन्ग जो है वो आप ये टेक्निक को यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत ईजियर हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, ये जो है वो क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता था, ये फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो दे भी दूंगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? ये जो था ना, आपने जिन्होंने सोल्यूशन जो है ना वो इस प्रॉब्लम को असाइन किया गया ना, वो इसको इस तरह जो है वो लाजमी तौर पे करें। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये आ गया। अब हमारा एक क्वेश्चन जो है वो था कौन से वाला जी सर, एक दफ़ा 800 cos 20 यूज़ किया है वो बता दें सर। एक दफ़ा 800 cos 20 यूज़ किया है वो बता दें। ये देखें सर बी पॉइंट का डिस्टेंस था शायद, नहीं वो मैं बताता हूँ सबर। ये देखें ना, जो हमारा ये बनता था ना, ये देखें, सॉरी, ये देखें जी, ये 800 प्लस cos 20, ये पॉइंट बी का जो है वो डिस्प्लेसमेंट बनता है, यानी एस जो है वो बन जाता है।
जो पॉइंट बी पर जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो एक मिनट ये मैंने आपको बताया कि ये वाला जो मैंने ये अभी तो खोला है ना, ये डिफरेंट है। ये मैंने बताया कि अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे जैसे आप वो पहले करते हैं, ठीक है ना, तो ये फिर जो है वो आपको क्या काम करेगा, ये बड़ा जो है वो मुश्किल जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। देखें कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज आ रही है, 800 cos 20 प्लस जो है वो sin 20 भी आ रहा है, इधर y में भी आ रहा है। तो ये होता है कि ये देखें ये जाकर आगे कितनी मुश्किल इक्वेशन बन जाती है। तो आपको मैंने जो डायग्राम दिखाई थी वो डिफरेंट थी, और वो डायग्राम मैंने जो आपको दिखाई थी वो ये थी, सही है ना। ये वाली डायग्राम मैंने आपको ये वाली जो है वो अभी दिखाई है कि इसके अंदर क्या है, 800 cos 20 प्लस s आ गया। 8 इसमें s में कोई देख ले cos 20 नहीं आया, s इटसेल्फ पूरे का पूरा आ गया है, क्योंकि वो ये वाली जो डायग्राम आपको समझाई है कि -800 sin 20 और ये आ गया है। और ये आपको मैंने यहाँ से ये बताया है जो एक्चुअल डायग्राम देख के कि इसमें आ गया 800 और ये cos 20, ठीक हो गया ना। और ये कितना बन गया, लेकिन इसमें ये ख्याल रखना कि ये माइनस बनता है क्योंकि y की तरफ है। आपने इसको अगर पॉजिटिव कर दिया फिर आंसर आपका जो है वो नहीं आएगा, तो कोऑर्डिनेट्स आपने सही लगाने हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आपको जो है वो मैंने करवा दिया, सही है ना। तो आपको जो है वो इसका अच्छा उसके बाद एक जो है वो चीज़ थोड़ी सी और बस बताना चाहता हूँ मैं, बाकी प्रॉब्लम आपको माशाल्लाह आते हैं। अच्छा, एक जो आपको मैंने पहले भी बताया है वो फील्ड वाला, वो भी मैं इधर दोबारा बताता हूँ, उस टाइम शायद जो है वो लोगों को समझ नहीं आया था। ये वाला ये प्रॉब्लम जो है वो 2/71 electrons are emitted at a with a velocity u at angle theta into the space between two charged particle plates. The electric field between the plates is in the direction e and repels the electron approaching the upper plate. The field produces an acceleration of the electron in the e direction of e, where e is the electron charge and m is its mass. ये देख ले इधर जो है वो आ रहा है। और ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत आसान तरीके से किया है, जो कि मुझे नहीं पता कि सोल्यूशन में जो है ना वो आपने देखा और वहाँ पे कैसे किया होता है। डिटरमिन द फील्ड स्ट्रेंथ ई विच विल परमिट द इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था इसको भी जो है वो देख ले, यहाँ पे आए जी। ये देख, इसको हम फोटोज में ओपन कर, हाँ जी। तो हमने इसको जो है वो ये देखें कैसे जो है वो इसको सॉल्व किया है। ये देखें जी कि आपने पॉइंट एक जो है वो मैंने इसमें लगाया था, कहाँ पे लगाया था डायग्राम में जो है वो, ये डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम में मैंने ये क्या काम किया था कि ये वेलोसिटी उसकी जो है वो u है। ये देखें ये वेलोसिटी u है और ये पॉइंट h यहाँ पे बनाया और ये b/2 है और ये भी b/2 डिस्टेंस है। तो इसकी जो है वो ये दो इक्वेशन जो है वो ये लिख ली थी कि ये क्या vx va u cos थीटा और x क्या u cos थीटा t, और vy किसके बराबर vay माइनस e/m, और ये y किसके बराबर u sin थीटा माइनस हाफ e/mt। ठीक हो गया ना। तो ये जो है वो किया था, और उसके बाद जो है जी, उसके बाद जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो किया है कि आपने पॉइंट एक पे vy0 यहाँ पे u sin थीटा माइनस e/m th आ गया और thmu sin थीटा बाई e आ गया। और फिर आपने इसमें क्या काम किया कि ये देखिए T1 जो है वो पॉइंट उस तक पहुंचने का टाइम हमारे पास ये आ गया। लेकिन अब आपने जो है वो ये काम किया कि जो y वाली इक्वेशन थी ना,
उसके अंदर पुट किया तो y वहां पे किसके बराबर है, b/2 के बराबर है u sin थीटा, और आगे t की वैल्यू पुट की mu sin थीटा, सही है। और ये आ गया -12 e/m और mu sin थीटा स्क्वायर बाई a, ये आ गया। इसको जब आपने सॉल्व किया mu sin स्क्वायर थीटा बाई c, और ये इधर आ गया ये 1/2 आ गया। इसको जो है वो सॉल्व किया तो आप देख लें जी mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई e, और ये आ गया जी, और ये आ गया mu sin स्क्वायर थीटा बाई 2e, ठीक है। इसको जो है वो ऊपर आए और इधर से जो है वो क्या काम किया कि b/2 था तो m, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से e जो है वो इधर लाए, b डाउन लाए, तो e इज इक्वल टू mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और बाई b, ये आ गया। ठीक हो गया ना। तो ये जो है वो आसान सा था, ठीक है। और उसके बाद आगे जो है वो टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालना है जी, टाइम ऐसे निकालना है कि जी रेंज पॉइंट पे जब देखें ना, जब रेंज जो है वो बनी थी तो रेंज पर यहाँ तक डिस्टेंस कितना बन जाएगा टोटल, ये देखिए ना s बन जाएगा। तो रेंज पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है s बन गया u cos थीटा t टाइम टोटल। अच्छा ये टाइम डिफरेंट है, ये देखिए t टोटल टाइम है, वो t h था पीक पे पहुंचने का टाइम, तो ये टाइम टी जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी टोटल टाइम जो है वो निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर y की तरफ आ जाएंगे तो जब जो है वो रेंज पॉइंट पे y 0 हो जाएगा, u sin थीटा टी माइनस हाफ, ये यहाँ से जो है वो t कॉमन ले लिया टी, तो यहाँ से t आपको पता है 0 के बराबर नहीं हो सकता, सही है। आप डायरेक्ट भी वैसे कैंसल आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिकली लिख दिया टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगला जो है वो टर्म ये 0 होनी चाहिए लाजमी, u sin थीटा माइनस हाफ और ई जो है वो टी ये 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू जो है वो निकल आई कि 2mu sin थीटा बाई ई। अब इक्वेशन नंबर जो है वो आपने जो ए थी ना पिछले पेज पे, उस पे आपने देखा था कि mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई ई के बराबर था ना, आपने निकाला हुआ है जो आंसर पिछले प्रॉब्लम का। तो आपने यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली, तो वो आगे mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई बी, ठीक है। ये ई की ये वैल्यू इस जगह टाइम टोटल में पुट कर दी, तो टोटल टाइम में जब पुट की तो ये आ गया 2mu sin थीटा, और ये ऊपर बी ऊपर चला गया mu sin स्क्वायर थीटा, तो टी टोटल टाइम ये आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी में इस टाइम को जो है वो पुट किया, यहाँ पर आए, ये देखें जी 2b/u sin थीटा, u के साथ u कैंसिल हो गया, तो s आ गया 2b cot थीटा। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दिया। वन लास्ट स्टेप जो है वो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम जो है जो स्प्रिंग वाला था, ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, जस्ट अ मिनट, ये इसको जो है वो फोटोज में लाएं। ये क्वेश्चन सर slatter.com में बहुत अजीब तरीके से सॉल्व हुआ था। हाँ तो देख लें, मैंने तो आपको जो है बहुत आसान जो है वो तरीके से बता दिया है, समझ आ रहे ना। अब वो देखो वो बड़े जो है ना वो पेड जो है वो कंपनीज होती हैं, सही है ना। हमारा ऐसा कोई जो है ना वो मतलब नहीं है, लेकिन ये बात ये है कि आपको भी अल्लाह ताला के फजल से जो चीज़ें बता दी हैं वो भी इस वजह से कि चलें सब्जेक्ट मिला है तो आपको कुछ जो है वो फ़ायदा हो। अच्छा ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, 2/36, इसको देखना। आपको जो भी प्रॉब्लम मैंने बताया है आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कहीं जो है वो उसका उस इजीनेस से जो है वो नहीं किया होगा। तो 2/36 थोड़ा सा देखना। इसमें एक चीज़ आपको बतानी, खैर बता तो दी थी वैसे ही है, मैं चले थोड़ा नाम ही लिखवा रहा हूँ। 2/36 प्रॉब्लम था जी, ये जी, हाँ जी, ये प्रॉब्लम है जी 2/36, ये वाला आप देख रहे हैं। ये उसने बताया कि वो यहाँ पे जाके जो है लगता है v0 वेलोसिटी के साथ आ रहा है, अनडिफाइंड पोजीशन है, और ये देख लें उसकी इनिशियल वेलोसिटी, देखिए इस जगह पे आपने x इस तरफ पॉजिटिव ले, इनिशियल ये वेलोसिटी आ गई, और ये से स्टॉप नेक्स्ट से हमने एक्सेलेरेशन का ये फंक्शन दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट और ये करके
मैक्सिमम देखे स्प्रिंग जो है वो डेफॉर्मेशन 475 और ये या इसमें जो है वो चीज़ मैंने जो बतानी है ना, सिर्फ आपको मैं वही बताता हूँ ताकि आपको मैं फजूल टाइम जो है वो ना लूँ। इसमें आखिर पे जो मैंने एक दफ़ा बताया होगा, चलें इसमें मैं एक दफ़ा ओपन कर लूँ। ये आ गया जी फोटोज़ में। ये देखें जी, यहाँ पे बस ये वाला पेज बताना है जो यूनिट्स थी। आंसर जब आपके पास देखो, आप जिस सिस्टम में सॉल्व करेंगे, जब आंसर आपके पास आ जाएंगे तो यूनिट्स जो है वो आपको शायद उधर, ये देखें आपने एक तो इस तरह कर सकते हैं कि या यूनिट सेटिस्फाई करनी है ना, तो a माइनस के वन एक्स और माइनस के वन एक्स क्यूब ये है, तो आपको पता है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो आप इसके साथ देखेंगे कि आपने इस साइड पे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनानी है, जो कि एक्सेलेरेशन की यूनिट सेटिस्फाई करनी है। तो एफ की यूनिट का हमें पता है कि वो मीटर है, तो इसका मतलब है साथ k1 कितना होना चाहिए, इसको 1/s स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, तो तभी जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। तो हमें पता चल गया कि k1 की यूनिट बन गई 1 पाई पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी सेकंड स्क्वायर का ये, और फिर इधर जो है वो इसका क्या होगा, इसमें x की यूनिट कितनी बनेगी, मीटर क्यूब बनेगी। तो इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस मीटर क्यूब को कैंसल आउट करने के लिए यहाँ पे एक मीटर हमें नीचे लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये नीचे हमें क्या, बल्कि नीचे मीटर स्क्वायर लगाना है, सॉरी ये मीटर स्क्वायर होना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक m लिखा है, तो नीचे s सेकंड स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, सही है ना, 1/। तो ये आ गया, एक ये तरीका है। लेकिन दूसरा एक और तरीका भी है, वो क्या है कि आपको पता है कि जो वेलोसिटी का जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाफ mv स्क्वायर बनता है ना, इधर आ जाता है k1x। जब देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो k1x स्क्वायर बनेगा और इसका बन जाएगा k1x रेज पावर 4, और इधर जब करेंगे तो आपको पता है कि वेलोसिटी का स्क्वायर बनता है, सिंपल सी बात है, हाफ वन बनता है ये, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये बन जाता है। इधर आए तो इधर क्या x का बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका बन जाएगा 1 यानी s स्क्वायर, और इधर x का कितना आ जाएगा, मीटर रेज पावर 4 आ जाएगी, और इधर के नीचे कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर करने के लिए मीटर स्क्वायर और ये पर सेकंड स्क्वायर भी लाजमी बनाना पड़ेगा दोनों टर्मों में, क्योंकि दो टर्म्स हैं, सही है ना। k1 की यूनिट जो है वो 1/s स्क्वायर यानी s माइनस जो है वो रेज पावर जो है -2 है, और इसकी k2 की यूनिट्स है 1 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर यानी मीटर रेज पावर -2 और s माइनस रेज पावर 2। ओके हो गया। चले, अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों के टाइम देने का शुक्रिया सबका, सही है। तो ये बस एक कंट्रीब्यूशन थी, वो मैंने बता दिया, जो अहम प्रॉब्लम था 2/87, तो वो आपको मैंने बता दिया। एक जो है क्योंकि वही सबसे वो लोग उस क्वेश्चन ने उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी जाए तो उसने आपको थका देना था, तो वो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है, वो सोल्यूशन आपने लाजमी करना है जैसे मैंने बताया है। ठीक हो गया ना। तो अब मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, ये काफ़ी हो गया हमारी, जो कि आज हमने तकरीबन जो 1.5 घंटे से ज़्यादा काम जो है ना वो कर लिया उसमें। जी सर, आपकी फैमिली का टाइम जो है आप हमें दे रहे हैं सही हो गया ये। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।